मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात का गहरा अंधेरा पूरे शिवगढ़ गांव पर छाया हुआ था। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप उठता था। ऐसी डरावनी रात में कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इसी बीच रात करीब 10 बजे गांव के छोटे से शिवगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन आकर रुकी। तेज बारिश के कारण स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे, जबकि बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार टप टप की आवाज कर रही थीं। ट्रेन के रुकते ही एक युवक विवेक अपने कंधे पर बैग टांगे नीचे उतरा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। बारिश अब भी तेजी से हो रही थी। प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। विवेक वहीं खड़ा होकर बारिश के कम होने का इंतजार करने लगा। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में अब मैं घर कैसे जाऊं? मुझे तो गांव के रास्ते भी नहीं पता। विवेक कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी छाता लिए धीरे धीरे उसके पास आया। उसने विवेक को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, कौन हो तुम और इस बारिश में यहाँ प्लेटफॉर्म पर क्यों खड़े हो? चाचा, मैं शहर से आ रहा था, लेकिन बारिश की वजह से ट्रेन बहुत लेट हो गई। अब रात भी काफ़ी हो चुकी है। मुझे तो गांव के रास्ते भी नहीं पता। समझ नहीं आ रहा कि इस बारिश में घर कैसे जाऊं। बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने चारों ओर एक नज़र दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में बोले, अरे रे बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आज अमावस्या की रात है, ऊपर से काफ़ी देर भी हो चुकी है। ऐसी रात में कहीं भी जाने की गलती मत करना। आज की रात स्टेशन पर ही रुक जाना, यही तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। अरे चाचा, ऐसी क्या बात है आज जो आप मुझे इतना डरा रहे हैं? बेटा, तुम शहर से आए हो, इसलिए इस गांव के बारे में नहीं जानते। यहाँ कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियों की बातें लोग करते हैं जिनसे गांव वाले आज भी डरते हैं। खासकर अमावस्या की रात लोग बेवजह घर से बाहर निकलने से बचते हैं। अरे चाचा, ये सब अब नहीं होता। आप लोग बस बेवजह इन बातों से डरते रहते हैं। आज के ज़माने में भला भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर कौन यकीन करता है? अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम इस गांव में किसके यहाँ जा रहे हो? मैं अपने मामा गोपाल के घर जा रहा हूँ। कई साल पहले बचपन में एक बार आया था, लेकिन उसके बाद कभी गांव नहीं आ पाया, इसीलिए अब मुझे यहाँ के रास्ते भी ठीक से याद नहीं हैं। अच्छा, तो तुम गोपाल के भांजे हो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। उनका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन बेटा, मैंने जो कहा है उसे हल्के में मत लेना। आज की रात गांव की गलियों में अकेले निकलना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर केशव काका वहाँ से चले गए। चाचा भी ना बेवजह मुझे डरा रहे थे। मैं भला इन सब बातों पर क्यों यकीन करूं? इतना सोचकर विवेक अपना बैग लेकर स्टेशन से बाहर निकल आया। बाहर बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। स्टेशन के ठीक सामने एक छोटी सी चाय की दुकान खुली हुई थी, जहां एक लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। चाय की दुकान देखकर विवेक मुस्कुराया। चलो, पहले एक गर्मा गर्म चाय ही पी लेता हूँ, फिर आगे का सोचूंगा। भैया, एक कप गर्मा गर्म चाय देना। हाँ भैया, अभी लाया। उसने उबलती हुई चाय कुल्हड़ में डालकर विवेक को थमा दी। फिर उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए बोला, भैया, आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? इस समय तो गांव के लोग भी घरों से बाहर नहीं निकलते। मैं अपने मामा गोपाल के घर जा रहा हूँ। बारिश की वजह से ट्रेन बहुत लेट हो गई, इसलिए इतनी रात हो गई। भैया, मेरी मानो तो आज रात गांव की ओर मत जाओ। आज अमावस्या की रात है। ऐसी रात में कुछ भी हो सकता है। पिछले कुछ सालों में इस गांव से कई लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो चुके हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। इसीलिए गांव वाले अमावस्या की रात घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। अरे भैया, तुम भी मुझे वही बात बता रहे हो जो स्टेशन पर एक बुजुर्ग चाचा भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। लगता है इस गांव के सभी लोग बस ऐसी ही डरावनी कहानियों पर यकीन करते हैं। क्या कहा आपने?
एक बुजुर्ग चाचा, हाँ, अभी स्टेशन पर मिले थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ रुकने की सलाह दी थी। भैया, आप शायद नहीं जानते, रात के समय उस स्टेशन पर कोई बुजुर्ग नहीं रहता। गांव वाले कहते हैं वहाँ एक बूढ़े आदमी की आत्मा भटकती है। वो नए आने वाले लोगों को स्टेशन पर ही रुक जाने की सलाह देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अमावस्या की रात गांव की तरफ जाना कितना खतरनाक हो सकता है। चाय वाले मोहन की बात सुनने के बाद भी विवेक ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उसने मुस्कुराते हुए अपना बैग लिया और अंधेरी सड़क की ओर बढ़ गया। हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी। कच्ची सड़क कीचड़ से भरी हुई थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। पता नहीं गांव अभी कितनी दूर है। काश कोई सवारी मिल जाती। कुछ दूर चलने के बाद उसे सड़क किनारे एक छोटा सा तिरपाल का तंबू दिखाई दिया। तंबू के नीचे एक आदमी बैठा था। उसके सामने मछलियों से भरी टोकरी रखी थी। पास में एक लालटेन टिमटिमा रही थी। इतनी सुनसान रात में उसे देखकर विवेक थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके पास चला गया। अरे भाई, इतनी रात को भी मछली बेच रहे हो? पहले मछली ले लो साहब, अभी अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ, बिल्कुल ताज़ी है। विवेक को अचानक अपने मामा की याद आ गई। वैसे मामा को तो मछली बहुत पसंद है। इतने दिनों बाद जा रहा हूँ, क्यों ना कुछ मछलियाँ ले लूँ। ठीक है, 2 किलो मछलियाँ दे दो। उसने बिना कुछ सोचे मछलियाँ खरीद लीं और बैग में रख लीं। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। शिवगढ़ गांव में एक पुरानी मान्यता थी, अमावस्या की रात मांस या मछली साथ लेकर सफ़र नहीं करना चाहिए। गांव वालों का मानना था कि उसकी गंध भटकी हुई आत्माओं को अपनी ओर खींच लेती है। तुम्हें इतनी रात में यहाँ अकेले बैठे डर नहीं लगता? साहब, यहाँ कोई भी कभी अकेला नहीं होता। उसकी बात सुनकर विवेक हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलते ही उसके बैग से मछलियों की तेज गंध फैलने लगी। तभी विवेक के कदम वहीं रुक गए। सड़क के बीचों बीच वही मछलियों वाला हरिया खड़ा था, जबकि उसे पीछे छोड़े हुए काफी समय हो चुका था। विवेक उसके पास गया। साहब, हमें भी थोड़ी मछली खिला दो, बरसों हो गए स्वाद भूले हुए। ये क्या मतलब? अभी तो मैंने तुमसे ही मछली खरीदी थी। तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हारी मौत हूँ। ज़रा अपने आसपास तो देखो, मेरे साथी कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कहते ही चारों तरफ से काले साए निकलने लगे। कुछ ही सेकंड में विवेक पूरी तरह घिर चुका था। फिर सब काले साए चिल्लाने लगे, मछली हमें दे दो, मछली हमें दे दो। आज कोई वापस नहीं जाएगा, इसे यहीं रोक लो। विवेक भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसी समय दूर से चाय वाला मोहन दौड़ते हुए आया। उसके पास भगवान बजरंगबली की मूर्ति थी। वो विवेक के पास आया और उसने वो भगवान बजरंगबली की मूर्ति उन साए की तरफ घुमा दी और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उसके बाद मूर्ति से एक प्रकाश निकला और वो सारे साए जोर जोर से चिल्लाने लगे और एक एक करके सब साए गायब हो गए। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा छा गया। विवेक की सांसें तेजी से चल रही थीं। मैं बच गया। मैंने कहा था ना, आज की रात बाहर मत निकलो। चलो अब देर मत करो, मैं आपको आपके मामा गोपाल के घर छोड़ देता हूँ।
दोनों धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। बारिश अब रुक चुकी थी। भीगी हुई मिट्टी की खुशबू हवा में फैल रही थी, लेकिन विवेक अब भी डर के मारे चुप था। कुछ देर बाद आखिरकार वे गोपाल के घर पहुंच गए। विवेक के मामा गोपाल विवेक की राह देखते बाहर ही बैठे थे। अरे विवेक, आ गए तुम? लेकिन इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? और मोहन, तुम इसके साथ कैसे? गोपाल भैया, आज रास्ते में इनके साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी। भगवान की कृपा से ये बच गए। आज इन्हें आराम करने दीजिए, बाकी बातें सुबह कर लेना। ठीक है, चलो घर के अंदर चलो। और मोहन, तुम भी आज की रात यहीं रुक जाओ। रात बहुत हो गई है, कल सुबह चले जाना अपने घर। गोपाल ने तुरंत विवेक और मोहन को अंदर बुलाया, गरम खाना खिलाया और आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। पूरी रात की थकान और डर के कारण बिस्तर पर लेटते ही विवेक की आंख लग गई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में फैली, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच जिंदा बचकर अपने मामा के घर पहुंच चुका है।